नमस्कार दोस्तों। आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? ए वाद योग्य है, बी अवाद योग्य है, सी कठोर है या फिर डी लचीले हैं। इसका राइट आंसर है बी, अवाद योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की अवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व फर्स्ट है, विधायिका के कृत्यों पर निवर्धन करते हैं। सेकंड है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निवर्धन करते हैं। इसका राइट आंसर है डी, दोनों सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC शीतलवाड़ा के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निवर्धन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर है डी, सेकंड और थर्ड। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक,
आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सेकंड, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्टि उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी, चौथी अनुसूची में, सी, मौलिक अधिकारों में, या फिर डी, प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेशन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 में तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मूल अधिकार, सी, उद्देशिका, या फिर डी, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार किया जाता है। ए, संविधान की प्रस्तावना में, बी, मौलिक अधिकारों में, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर डी, ए और सी दोनों में। इसका राइट आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए, समाजवादी, बी, उदार बौद्धिकतावादी, सी, गांधीवादी, या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है डी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान के अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवादी, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। इसका राइट आंसर है ए, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसका राइट आंसर है बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इन्हें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका राइट आंसर है सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, मौलिक अधिकार है, बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी, मौलिक कर्तव्य है, या फिर डी, आर्थिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है? अंग है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 ख यह प्रावधान करता है कि
पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। या फिर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। बी, समान काम के लिए समान वेतन। या फिर सी, कानून के समक्ष बराबरी। या फिर डी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है बी, समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए, मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या फिर डी, चुनाव आयोग अधिनियम। इसका राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए, अनुच्छेद 32। बी, अनुच्छेद 40। सी, अनुच्छेद 48। या फिर डी, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए, एक मूलभूत अधिकार है। बी, एक मूल कर्तव्य है। सी, नीति निर्देशक सिद्धांत है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जो 48 में है अनुच्छेद 48, वो है कृषि और पशुपालन का संगठन। न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को एक और दूसरे को आर कहा गया है। ए, मनरेगा आर परिवार के से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। आर, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। भारतीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित
किया गया है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन सभी सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47 या फिर डी अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है। राज्य अपनी आर्थिक और सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 39 क, सी अनुच्छेद 45 या फिर डी अनुच्छेद 43 ए। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 43 ए। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 ए अतः स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 43 ए में। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ए संविधान की उद्देशिका से, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा या फिर डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसका राइट आंसर है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? इसका राइट आंसर है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर है सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60 या फिर डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है सी समान आचार संहिता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इसका राइट आंसर है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर है सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चाहिए क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है बी उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन है,
संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? फर्स्ट है बच्चों के, सेकंड स्त्रियों के, थर्ड जनजातियों के, या फिर फोर्थ दलितों के। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट बच्चों के, सेकंड स्त्रियों के तथा थर्ड है जनजातियों के। संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।